अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रियाजुल हक यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और मुल्क भर में तमाम जो लोग हैं जो पाकिस्तान से कंसर्न है, मुल्क से बाहर भी, उनका जो फोकस है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। आज इस वक्त समात में वक्फ़ा हो गया। सुबह जब हेयरिंग स्टार्ट हुई तो जो वकला थे BDM के, उन्होंने ज़ाहिर है उसका बॉयकॉट कर दिया। लेकिन आज हम सुप्रीम कोर्ट से गुफ्तगू हट के थोड़ा सा ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर गुफ्तगू करेंगे कि अचानक ये कल क्या हुआ कि हमने देखा कि जो PDM के तमाम अरकान थे बशमूल मरीम नवाज़, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सिवाय प्राइम मिनिस्टर के सब वहाँ पे मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान और इसके अलावा जितने ANP वगैरह के तमाम लीडर्स थे वो, और MKM सिर्फ नहीं थी उसमें, वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अचानक इदारों पे अटैक की कोशिश की और वो बाकायदा नज़र आया। ना सिर्फ वो हमें सुप्रीम कोर्ट पे नज़र आया बल्कि हमें बाकायदा तौर पे इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक नज़र आया। और उसके बाद शाम को हमने देखा कि मरीम ने ट्वीट भी की और कहा कि जो 15 सीटें थी हमारी, 20 में से 15 वो आपने इमरान खान को दे दी। और उसके तो ये वो इशारे थे कि इससे ऐसा लग रहा है कि वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो एक स्टांस था जिसमें ब्रेक आ गया था अप्रैल में, जब शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में यहाँ पे आ गए थे, PDM साहब आ गए थे, तो अचानक एक ब्रेक आ गई थी और तमाम ने ये कहना शुरू कर दिया था कि जो इदारों का एहतराम होना चाहिए, इदारों के साथ मिल के चलना चाहिए। और इमरान खान ने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस ले लिया था जिसकी वजह से उन्हें बाकायदा तौर पे कहा यह जाता है कि 15 सीटें मिली और 16वीं जो पिंडी की सीट है और ज़ाहिर है उसमें एक कंट्रोवर्सी तो चल रही है, लेकिन 15 सीटें उन्हें बाकायदा तौर पे इमरान खान को मिल गई। तो हम आज थोड़ा सा हल्का सा एक ओवरव्यू इसका लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसकी 2-3 वजूहात है, जिसमें से एक ये है और जो सबसे अहम बताया जा रहा है वो ये है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने PDM को एक मैसेज पहुंचाया। वो ये है कि अक्टूबर तक अगर इंतखाबात हो जाएं तो मुल्क के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है, मुल्क में जो है क्योस मचा हुआ है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपये हम देख रहे हैं मुसलसल नीचे जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें सिचुएशन ऐसी है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि मामलात उनके हाथ से भी निकल रहे हैं और जो PDM जो हुकूमत लाई गई थी उनके कंट्रोल में इस वक्त चीज़ें नहीं हैं। तो सूरत हाल इस वक्त ये जब उनको ये मैसेज पहुंचाया गया PDM को, तो उनको बहुत ज़्यादा नागवार गुजरा। और कहा यह जाता है कि उसके बाद बाकायदा इंटरनल एक मीटिंग हुई जिसमें मौलाना फजल रहमान को कहा गया कि आपने थोड़ा सा जो है वो मसाला बढ़ाना है, इस्टेब्लिशमेंट अटैक शुरू करना है। और क्यों हमने देखा कि उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ बू आ रही है कुछ मामलात से, तो उन्हें ये लगा कि शायद जो 15 सीटें इमरान खान जीते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको जीत के दी हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो इंतखाबात का जो रास्ता है वो बजाय इमरान खान के लिए हमवार किया जा रहा है। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि एक तरफ तो हमसे आपने मुश्किल फ़ैसले करवाए, जो सारे फ़ैसले थे जो इकॉनमी के थे, दूसरे मामलात थे, वो आपने हमसे करवाए, और उसके बाद अब आप इंतखाबात के लिए उस तरफ जा रहे हैं और इमरान खान के लिए राह हमवार कर रहे हैं। तो ये वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिससे उन्हें शक हुआ कि ये तो इमरान खान को शायद जितवाने की कोशिश है। वो जो एक थ्योरी थी कि शायद इमरान खान जो हैं वो आ जाएंगे और ये सारा कुछ जो है वो उनसे लेके इमरान खान को बचाने के लिए किया गया है, अप्रैल में उनको हटाने का। तो वो थ्योरी उनके कानों में गर्दिश करना शुरू हो गई। ये वो चीज़ थी जिससे बहुत ज़्यादा खौफ आना शुरू हो गया और वहाँ से इनको शायद इस चीज़ का अंदिया हुआ कि अगर हमने दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ महाज ना बनाया, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ महाज ना बनाया, तो हमारे लिए अवाम में जाकर बेचने को कुछ नहीं होगा कि आगे इलेक्शन तो होने ही होने, बहुत जल्द होने हैं, कब होने हैं, लेकिन आगे चंद माह जो है वो इंतहाई अहम है। तो अब बाकायदा तौर पे जो लंदन से भी हिदायत आई हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पे मुस्तकिल वार किए जाएँ और इसके अलावा इदारों पे भी वार किए जाएँ, और जो सुप्रीम कोर्ट जहाँ हम खड़े हैं इन पे भी वार किया जाए, फुल कोर्ट के लिए अपील की जाए। अब इन्हें पता था फुल कोर्ट नहीं हो सकती, लेकिन अवाम में इस चीज़ को बेचने के लिए फुल कोर्ट का मामला उठाया गया, क्योंकि सितंबर से पहले फुल कोर्ट नहीं आ सकती। तो ये चीज़ आ रही, ये भी उनके जहन में थी PDM के, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को उठाया ताकि कल मामलात को लेके हम जो अवाम की अदालत में जाएँ तो हम ये कह सकें हमारे साथ ज़्यादती हुई थी। और उनको ये एहसास भी हो गया ये बहुत बड़ा ब्लंडर था कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आके इमरान खान की हुकूमत को हटाया, और उसके बाद अब हम आ गए हैं इक़्तिदार में और हमसे तो कोई चीज़ संभाली नहीं जा रही, क्योंकि फ़ैसले उन्होंने एक तो ताख़ीर से किए, दूसरा जो भी फ़ैसले किए वो बहुत सी जगहों पे बैकफ़ायर कर गए। और हमने देखा उसके सबसे बड़ा जो रिज़ल्ट था वो आया, इमरान खान को 15 सीटें, जो 17 जुलाई का जो इंतखाब था वो उसमें हुआ और बड़ी शिकस्त हुई। उससे पंजाब की आवाम की नब्ज़ जो थी वो इनको पता चल गई, क्योंकि पंजाब ही है PMLN के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए उम्मीद नहीं रखता, मौलाना फजल रहमान के लिए उम्मीद नहीं रखता, ANP के लिए उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि JUIF वगैरह के काउंसलर तक भी नहीं है जो है वो पंजाब में। तो ज़ाहिर है उनको पता है कि पंजाब ही वो है, वो आधा पाकिस्तान है। अगर आपको पंजाब मिल जाता है या आपसे पंजाब छिन जाता है तो आपके इक़्तिदार में आने या निकलने का जो रास्ता है वो बंद और खुल सकता है।
तो ये वो सूरत हाल है जो बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन चुकी है। और इस वक्त पीडीएम ने ये फ़ैसला कर लिया है कि किसी तौर पे भी मामलात जो हैं उनके हाथ से निकलने ना पाएँ। लेकिन अब बहुत से माहिरीन ये कह रहे हैं शायद उनके हाथ से मामलात निकल चुके हैं और गेंद जो है वो इमरान खान के कोर्ट में है, सब कुछ इमरान खान के कंट्रोल में आ चुका है और इस्टेब्लिशमेंट को भी इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि आगे जो आवाम का जो शोर है, जो ताकत है, वो इमरान खान के जो है वो हाथ में आ चुकी है। तो इस वक्त बड़ी जो है इक़्तिदार की लड़ाई है, इसमें कौन जीता है ये शायद आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह